हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। अर्थ पृथ्वी के ऊपर प्लेसेस को लोकेट करना, जगहों को ढूंढना। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको आर्यभट्ट का एक कोट दिया है, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, fire and air and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अर्थ के बारे में आपको मिलेगी। तो आर्यभट्ट कहते हैं कि ग्लोब ऑफ अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। जो हमारी अर्थ है वो स्पेस में लोकेटेड है, अंतरिक्ष में है। मेड अप ऑफ, और वो किन एलिमेंट्स की बनी है? वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। वो बनी है हवा, पानी, आग और अर्थ, लैंड, जमीन की। इट इज़ स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है, राउंड है शेप में, बॉल के जैसे। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रीचर्स, और बहुत सारे क्रीचर्स, जीव जंतु उसके ऊपर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल, भले वो टेरेस्ट्रियल हो, जो लैंड के ऊपर रहते हैं एनिमल्स, उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। एज वेल एज एक्वेटिक, और जो कुछ हमारे वाटर एनिमल्स हैं वो भी। तो जो हमारी अर्थ है स्पेस में है, 4 एलिमेंट्स को मिलकर बनी है। अर्थ का मतलब ये नहीं है कि जो ज़मीन है आप बस उसको अर्थ समझे। अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो भी अर्थ का पार्ट है, चारों तरफ जो एयर है वो भी अर्थ का पार्ट है। तो अर्थ बनी है वाटर, अर्थ, फायर और एयर से मिलकर। उसके बाद ये स्फेरिकल है, राउंड है शेप में, और इसके ऊपर बहुत सारे क्रीचर्स रहते हैं, बहुत सारे लिविंग क्रीचर्स का ये होम है। ओके, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जिनके आंसर्स जब हम रीड करेंगे चैप्टर को तब आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चंस है, व्हाट इज अ मैप? मैप क्या होता है? मैप आपने देखा होगा, जैसे इंडिया का मैप ये, या फिर वर्ल्ड का मैप ये है, वर्ल्ड का मैप। तो क्वेश्चन है कि ये मैप है क्या, एंड हाउ डू वी यूज इट? मैप को हम कैसे यूज करते हैं? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स? मैप के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द मैप ऑन दी अर्थ? अर्थ के ऊपर कोई भी लोकेशन आपको मार्क करनी है, कोई भी जगह कहाँ पर है अगर ढूंढनी है, तो कैसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमारी हेल्प करते हैं? ये वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे, लेकिन चैप्टर में इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर सिंपली हम देखें, लैटिट्यूड्स अर्थ के ऊपर ऐसी इमेजिनरी लाइन्स हैं, और लॉन्गिट्यूड है ये लाइन्स। ठीक है, तो कोई भी प्लेस अगर हमें देखना है वो किस लैटिट्यूड के ऊपर है और किस लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, उससे हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में है, बाकी डिटेल में चैप्टर में देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स कैसे हेल्प करते हैं अर्थ के ऊपर लोकेशन को मार्क करने में। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड? ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनसे कैसे लोकल टाइम और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी जगह का, वो कैसे इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं जिनके साथ हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन सबके आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। तो इमेजिन करिए दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप पहली बार किसी शहर में गए। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट? आप जिस प्लेस को विजिट करने गए थे, मान लीजिए आप आगरा में गए, अब ताजमहल आपको देखना था, तो ताजमहल को आप कैसे ढूंढेंगे, कहाँ पर वो है, कैसे पता करेंगे? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, या फिर उस सिटी का मैप आप देख सकते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड्स, पिछली क्लासेस में, यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स। मैप्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। एंड इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में, वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। हम और ज़्यादा डिटेल में उसे पढ़ेंगे। सो लेट अस प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं पहले। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी, फिगर 1.1, यानी कि फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट फिगर ये है। तो इसको देखिए, ये आपको एक मैप गिवन है इमेजिनरी स्मॉल सिटी का। एक छोटी सी स्मॉल सिटी है, उसका मैप आपको दिया है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। देखो ये रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे लाइन है, इसके ऊपर ये ट्रेन आपको दिखाई देगी जाती हुई। फिर यहाँ पर ये रोड्स आपको दी है, ये रोड्स हैं। देन इस रोड पर अगर आप आएंगे ये स्कूल है, आगे जाएंगे तो मार्केट है, आगे जाकर लेफ्ट में मुड़ेंगे तो ये सामने की रोड आ जाएगी, सामने जाएंगे तो ये म्यूजियम है, आगे यहाँ से राइट में जाएंगे तो बैंक है, सीधा जाएंगे फिर लेफ्ट जाएंगे तो ये गार्डन है। देन यहाँ से अगर आकर आप यहीं से मुड़ जाते हैं लेफ्ट साइड में
तो यहाँ पर ये एक हॉस्पिटल है, फिर ये आगे जाओगे ये कार आपको एक दिखाई देगी, ये नगर पंचायत है, फिर यहाँ से आएंगे तो फिर से हम बैंक पहुँच जाएंगे। एक ये भी रोड है जो हॉस्पिटल और नगर पंचायत को जोड़ती है, फिर ऊपर ये यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं। ओके, तो मैप हमने देख लिया। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। मान लीजिए अभी अभी आप रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से उतरे हैं एंड यू वांट टू विजिट द बैंक, जो आपको बैंक में जाना है, मार्क्ड ऑन द मैप। मैप के ऊपर ये बैंक है, यहाँ पर आपको जाना है, तो विच वे वुड यू गो, आप किस तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे। अभी हम प्रॉपर इसका आंसर नहीं लिखेंगे कि इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, डायरेक्शंस के बारे में आपको बाद में गिवन है। तो अभी हम सिर्फ रास्ता देख लेते हैं। आप इस रास्ते से जा सकते हैं, इस रोड से आप आए, यहाँ से हॉस्पिटल से नीचे जाके ये वाली रोड भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ से आप आए सीधे चलते गए, फिर यहाँ नगर पंचायत से। अब नगर पंचायत आपको यहाँ पर दी है, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो रोड के बीच में बनी होगी, ये बिल्डिंग साइड में बनी होगी, ये रोड है प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। जनरली आप देखते होंगे अगर ये रोड है तो बैंक या फिर रोड या फिर जैसे स्कूल है, बिल्कुल रोड के बीच में नहीं बनाते ना, साइड में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आएंगे, फिर ये रोड है, यहाँ से ये आप बैंक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये रास्ता है। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, क्या दूसरे पॉसिबल वेज भी हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन से बैंक पहुँचने के? बिल्कुल है कि ये भी रास्ता है। देखो, आप यहाँ से ना जाके सीधे आइए, फिर स्कूल मिलेगा आपको, चलते जाइए आगे, मार्केट मिलेगी, यहाँ से लेफ्ट में टर्न कीजिए, ऐसे भी आप बैंक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, एक तो ये और एक और तरीका हो सकता है, यहाँ से अगर आप चले तो सीधे ना जाके हॉस्पिटल वाली रोड से आ जाइए, ऐसे भी आप बैंक पहुँच सकते हैं। ओके, सो यस, अदर पॉसिबल वेज भी हैं। नाउ कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम? क्या आप इसमें पब्लिक गार्डन, ये है पब्लिक गार्डन, देन स्कूल, ये है स्कूल, और म्यूजियम लोकेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, ये तीनों बिल्डिंग्स हैं। देन इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, विच वे विल यू गो? अब अगर आपको बैंक से जाना है मार्केट, तो आप किस तरफ जाएंगे? बैंक से आप निकले, यहाँ आए नीचे, फिर यहाँ से राइट साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे मार्केट। ओके, ये रास्ता है बैंक से मार्केट जाने का। दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। तो ये इस तरीके से कम्स इन हैंडी मतलब यूज़फुल होता है मैप। तो इस तरीके से मैप हमारे लिए यूज़फुल होता है। अब इस शहर में अगर आपको जाना हो तो आपको सब कुछ पता है मैप को देखने के बाद, कौन सी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, अगर आपको बैंक के सबसे पास में क्या है, नगर पंचायत है। अगर आपको म्यूजियम जाना है यहाँ के, तो आप कैसे जाएंगे? रेलवे स्टेशन से निकलेंगे, सीधे चलते जाइए, फिर आगे बढ़िए, स्कूल यहाँ से जाएंगे, यहाँ ऐसे आप म्यूजियम पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैप हमारे लिए यूज़फुल होता है। अ मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड। जैसे ट्रेजर हंट होता है ना, आप कोई खजाना ढूंढते हैं तो उसके लिए गाइड मिलती है कि कहाँ पर वो होगा, क्या उसके कुछ हिंट्स हैं, उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैप भी बिल्कुल एक ट्रेजर गाइड की तरह ही है। इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर। ये हमें बताता है कि चीज़ें कहाँ पर है, एंड हाउ टू गेट टू देम, और कैसे हमें वहाँ तक पहुँचना है। नोटिस दैट 4 एरोज एट इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। इस मैप के टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप मतलब ऊपर, राइट इधर, तो यहाँ पर आपको 4 एरोज दिखाई देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ये शो करते हैं हमारी 4 मेन डायरेक्शंस को। और मैप के ऊपर डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड रहती है, यही डायरेक्शंस होंगी, हमेशा याद रखना। राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेफ्ट में वेस्ट होती है, ऊपर नॉर्थ होती है, और नीचे हमेशा साउथ डायरेक्शन होती है। ओके, सो 4 एरोज हमें दिए हैं राइट कॉर्नर में। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस। जल्दी हम देखेंगे कैसे ये कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, एंड मेक मैप्स इवन मोर यूजफुल और मोर हेल्पफुल, और इनकी वजह से मैप और ज़्यादा हेल्पफुल बनता है, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। लेट्स एक्सप्लोर ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8 पर जो मैप हमने देखा उसमें मार्क द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को आपको मार्क करना है। ओके, ये है हॉस्पिटल, तो इसको आप मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरियाज? इसमें आप देखेंगे ये ब्लू कलर का एरिया आपको दिया है, ये इसका क्या मतलब है? एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, मैप के ऊपर ब्लू कलर से हमेशा किसी वाटर बॉडी को दिखाया जाता है।
मतलब कोई अगर रिवर है, कोई पॉन्ड है, या कोई कैनाल है, नहर है, या कोई स्ट्रीम है, छोटी सी नदी है, हर वाटर बॉडी को हम ब्लू कलर से दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई गई है, ये कोई छोटी नदी होगी, छोटी सी है, यहाँ से स्टार्ट हुई, बहुत सारे वो जो पानी की छोटी छोटी स्ट्रीम्स है वो आकर इसमें मिली, बड़ी बन गई, यहाँ पर आकर इसने पानी ये भर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लू कलर से किसको शो किया गया है, यहाँ पर शो किया गया है एक वाटर बॉडी को, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं अ स्मॉल रिवर। ये एक छोटी सी रिवर यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज फार्दर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन से क्या दूर है? स्कूल, नगर पंचायत या पब्लिक गार्डन? ये देखो, ये है स्कूल। रेलवे स्टेशन से चेक करना है, स्कूल ज़्यादा दूर है, नगर पंचायत ज़्यादा दूर है, या फिर पब्लिक गार्डन ज़्यादा दूर है। तो वैसे देखते ही आपको पता लगेगा, सबसे पास में है स्कूल, नियरेस्ट है स्कूल, फिर यहाँ से ये है नगर पंचायत, और नगर पंचायत से भी आगे जाकर इतना डिस्टेंस कवर करके आएगा पब्लिक गार्डन। तो फार्देस्ट क्या है, सबसे दूर क्या है? पब्लिक गार्डन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पब्लिक गार्डन। ओके, नेक्स्ट। नाउ एज अ क्लास एक्टिविटी, अब एक एक्टिविटी आपको करनी है। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट्स, 3-4 बच्चों का एक ग्रुप आप बना लेंगे। लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल एंड सम ऑफ द स्ट्रीट्स एंड रोड्स दैट लीड टू इट। अब आप क्या करेंगे, आपको आपके स्कूल का मैप ड्रॉ करना है। स्कूल आप बनाएंगे अपना, देन कुछ रोड्स जो आपके स्कूल से तक पहुंचती है। ये एक रोड है, मान लीजिए यहाँ से ये आपके स्कूल की तरफ आती है, सामने आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर ये रोड्स हैं, तो ये रोड सारी आप बनाएंगे कैसे जा रही हैं। देन एंड अ फ्यू नेबरिंग बिल्डिंग्स, और पास में कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स अगर है, मान लीजिए कोई बैंक है पास में, उसको आप शो करेंगे, बैंक। कोई अगर लाइब्रेरी है पास में, उसको आप शो करेंगे। कोई अगर म्यूजियम है उसे दिखाएंगे, कोई टेम्पल है, कोई मॉस्क है, जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, किसी का घर है, वो सब आपको उस मैप के ऊपर दिखाना है। एट दी एंड फिर आप कंपेयर करेंगे, सभी मैप्स को डिस्कस करेंगे। देखो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे ये एक मैप बनाया एक बच्चे ने, ये इनका स्कूल है, स्कूल की सामने ये रोड्स हैं, यहाँ पर ये हाउसेज हैं, टॉप व्यू दिखाया गया है, टॉप से जैसे वो दिखते हैं। यहाँ पर ये सामने मार्केट है, ये स्कूल का गेट है मान लीजिए, यहाँ से अगर आप निकलेंगे इधर जाएंगे तो ये मार्केट हो जाएगा। ये बस स्टॉप है, यहाँ पर बस स्टॉप के पास में ग्राउंड है, ये अपना घर उसने दिखा दिया। यहाँ पर ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ओके, ये टेम्पल दिखाया है यहाँ पर, आप भी ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर ये एक और मैप है दूसरे बच्चे ने बनाए हैं। ये स्कूल है, स्कूल से आप सामने गए, यहाँ से जाएंगे तो ये पूल आपको मिलेगा यहाँ पर। फिर अगर पीछे वाली रोड से आप जाएंगे, यहाँ पर हो सकता है उस बच्चे का घर हो, हाउस है। फिर यहाँ पर अगर आते हैं, ये पार्क है इस रोड के ऊपर, यहाँ पर फायर हाउस है, ये पोस्ट ऑफिस है। एक चीज़ और कर दीजिए, इनका गेट कहाँ पर है, एंट्री कौन सी रोड से है वो और दिखा दीजिए। यहाँ पर ये पॉन्ड है, ये एक मॉल है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है। या फिर ऐसे सिंबल्स बना के भी आप दिखा सकते हैं। ये एक और बच्चे ने बनाया है, उसने वहाँ पर की बनाई है कि ये जो सिंबल है ये होम का है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल यहीं पर लिख दीजिए होम। ये किसका सिंबल है, ये स्कूल का सिंबल है, तो ये है स्कूल। स्कूल, यहाँ से स्कूल से आप गए, रोड्स हैं सारी। देन अगर यहाँ से जाएंगे, एक स्टोर आपको मिलेगा, इधर आएगा तो ये क्या है, ये क्या है, इसके लिए हमें यहाँ देखना होगा, ये है एक लाइब्रेरी, ठीक है। फिर यहाँ से अगर इस स्ट्रीट से आप जाए, स्कूल से निकले, लेफ्ट लिया, फिर राइट लेके स्ट्रेट चलते गए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा, ये है एक पार्क। ओके, ये स्ट्रीट्स का सिंबल है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ये एक सिंपल सा मैप है, ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल से अगर आप गए, यहाँ से ये रोड है, एक ही रोड है, ये ट्रीज़ हैं बहुत सारे, यहाँ पर ये एक पॉन्ड है जिसमें फ़िश है, ये कुछ यहाँ पर स्विंग्स लगे हुए हैं, झूले लगे हैं बच्चों के खेलने के लिए, ये उस बच्चे का घर है, ये घर से स्कूल का ही रास्ता उसने बनाया। ओके, तो इस तरीके से आप मैप ड्रॉ करना है आपको, स्कूल और उसके आसपास जो रोड्स हैं उनका, रोड्स का भी प्लस जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनका भी। ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये बच्चे ने बनाया, ये स्कूल है, इधर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो उसने ये वाली रोड बनाई है। स्कूल के पास में ये एक ट्री है, स्कूल से आप निकले, राइट में मुड़ेंगे तो ट्री आएगा, आगे एक शॉप है, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये एक हॉस्पिटल है, आगे जाएंगे तो बस स्टॉप है, यहाँ से मुड़ेंगे तो ये वेल है, हॉस्पिटल के सामने एक पोस्ट ऑफिस है, फिर यहाँ पर हाउस है, आगे पार्क है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। अब चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। देखो पहला जो क्वेश्चन था हमारा,
स्टार्टिंग में वो यही था कि व्हाट इज़ अ मैप, मैप क्या है, कैसे उसे यूज़ करना है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। इसका आंसर हमें अब मिलने वाला है। तो फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपने देखा, एक सिटी का मैप आपको दिया था। वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ सम एरिया। ये मैप की डेफिनेशन है। कोई अगर आपसे पूछे अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्रॉइंग ऑफ सम एरिया, किसी एरिया का की ड्राइंग, जैसे वहां पर ड्रॉ किया था, या उसे रिप्रेजेंट करना, उसे शो करना, वो एक मैप कहलाता है। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, वो एरिया कोई छोटा एरिया भी हो सकता है, जैसे अपने आपके स्कूल के आसपास का एरिया का मैप बनाया। विलेज का एक मैप हो सकता है, टाउन का मैप हो सकता है, आपके स्कूल के अंदर का भी मैप होता है, एट्सेट्रा। एक बिगर एरिया भी हो सकता है, से आपके डिस्ट्रिक्ट का एरिया, आपके स्टेट का एरिया, या फिर मैप बहुत बड़े एरिया का भी हो सकता है, जैसे इंडिया का मैप, एक कंट्री का मैप और पूरे वर्ल्ड का मैप। ओके, तो मैप बहुत छोटे एरिया का भी हो सकता है, एक नॉर्मल बिगर एरिया का हो सकता है, या बहुत ही बड़े जो एरियाज हैं उनका भी मैप हो सकता है। इन अ मैप, सबको मैप ही बोलते हैं, मैप में यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। जब आप मैप बनाते हैं तो हम ऐसे देखते हैं सरफेस को जैसे हम ऊपर से देख रहे हो उसको, अंतरिक्ष से जो टॉप से वो दिखाई देगा, जैसी रोड्स आपको दिखती हैं, वो सोचकर हम मैप बनाते हैं। ठीक है, नाउ एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एक बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, इंडिया के डिफरेंट मैप्स होंगे, रिवर्स का एक अलग से मैप होगा, माउंटेन का मैप होगा, नेक्स्ट आप ओपन करेंगे तो डिफरेंट स्टेट्स का मैप होगा, हो सकता है वर्ल्ड का भी मैप हो। तो मैप्स की जो एक बुक होती है उसे बोलते हैं एटलस। ये एक और डेफिनेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एटलस क्या है। मैप क्या है? मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ सम एरिया। एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। कोई बुक या मैप्स का जो कलेक्शन है उसे एटलस बोलते हैं। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स। अब जैसे आप डिस्कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ अलग 3 तरह के मैप्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल मैप, देन पॉलिटिकल मैप, और फिर थीमेटिक या थीमेटिक मैप। ओके, फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? फिजिकल मैप्स विच मेनली शोज सम नेचुरल फीचर्स, जिसमें कुछ नेचुरल फीचर्स दिखाए होते हैं, जैसे माउंटेन्स। इंडिया के मैप अगर आपको दिखाएंगे उसमें कहाँ पर उत्तराखंड में कौन से माउंटेन्स हैं, देन आसाम की तरफ अगर आप जाएंगे वहाँ पर कौन से माउंटेन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन से माउंटेन्स हैं वो दिखाए जाएंगे। ओशन दिखाया गया है वर्ल्ड के मैप पर, या फिर रिवर्स शो की गई है। एक इसका एग्जाम्पल आपको दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में 5.2 जो मैप है। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप 5th चैप्टर ओपन करिए, उसका जो सेकेंड मैप है वो एक फिजिकल मैप है। देखो ये होते हैं फिजिकल मैप्स। ये है इंडिया का फिजिकल मैप। इसके ऊपर आप देखेंगे माउंटेन्स भी यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। अगर जूम करके हम थोड़ा सा देखें, देखो ये लिखा है लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर माउंटेन्स, देन ये हिल्स है कुछ, नागा हिल्स, ये खासी हिल्स, गारो हिल्स। तो यहाँ पर आपको मैप के ऊपर हिल्स दिखाई गई है। रिवर्स भी इसमें आपको दिखेगी। देखो ये है गंगा रिवर, गंगा, ओके, यहाँ से ओरिजिनेट हुई ये पूरी, ये गंगा रिवर है। ठीक है, ये यमुना रिवर है। तो रिवर्स इसके ऊपर दिखाई गई है, माउंटेन्स इसके ऊपर दिखाए गए हैं, जो प्लेटू होते हैं वो इसके ऊपर दिखाया गया है। ये डेक्कन प्लेटू है। यानी कि जो फिजिकल चीज़ें होती है, जो नेचुरल चीज़ें होती है, प्राकृतिक चीज़ें होती है, जो मैप के ऊपर उन्हें शो किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप। ओके, नाउ सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स वो होते हैं विच शोज डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज एट्सेट्रा। इसमें अगर आप एक स्टेट का मैप देखें उसमें डिफरेंट सिटीज़ आपको दिखाई जाएगी, उनकी बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेगी। इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स मिलेंगे आपको, उनकी बाउंड्री कितनी है, क्या उनकी शेप है। वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे जो मैप्स हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट। इंडिया का जो मैप है जिसमें सभी स्टेट्स को शो किया गया हो, यूनियन टेरिटरीज को शो किया गया हो, उनकी कैपिटल्स को शो किया गया हो, वो होगा एक पॉलिटिकल मैप। देखो पॉलिटिकल मैप्स देख लेते हैं। देखो ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। इसमें आपको सारे स्टेट्स मिलेंगे। अभी जो मैप हमने देखा था उसमें ये हमें स्टेट की बाउंड्रीज नहीं दी गई थी। अगर आप शॉप पर भी जाते हैं और दुकान वाले से आप पूछेंगे कि एक मैप चाहिए, तो पहला क्वेश्चन उसका वही होगा कि आपको पॉलिटिकल मैप चाहिए या फिजिकल मैप चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप फिजिकल मैप मांगेंगे तो वो आपको एक ऐसा मैप देंगे
जिसमें कोई भी स्टेट्स इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे, बाउंड्रीज नहीं दी गई है किसी भी स्टेट की। तो ये है एक फिजिकल मैप। और अगर आप पॉलिटिकल मैप बोलते हैं तो फिर आपको ऐसा मैप मिलेगा। ये पॉलिटिकल मैप है क्योंकि इसमें इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स आपको गिवन है। मैप वही है, वो भी इंडिया का मैप था, ये भी इंडिया का मैप है, बस इसमें डिफरेंट स्टेट्स दिए गए हैं, उनकी बाउंड्रीज आपको शो की गई है। ओके, सो फिजिकल मैप वो होता है जिसमें आपको नेचुरल चीज़ें दिखाई गई होती है। रिवर्स शो की जाएगी उसमें, माउंटेन्स शो किए जाएंगे जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, डेजर्ट्स उसमें दिखाए जाएंगे जो नेचर ने क्रिएट किया। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आप जानते हैं ना राजस्थान में डेजर्ट रेगिस्तान है वहाँ पर, तो ये डेजर्ट दिखाया गया है। अरावली रेंज जो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वो आपको दिखाई गई है। एंड ये और हिल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। ये प्लेटू दिखाया गया है, छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, तो ये है फिजिकल मैप। और जब आपको मैप में डिफरेंट स्टेट्स की, या फिर अगर ये तो इंडिया का मैप हम देख रहे हैं इसलिए आपको स्टेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप एक स्टेट का मैप देखें, मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखते हैं, उत्तर प्रदेश का अगर पॉलिटिकल मैप आप देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेट्स दिखाई देंगे उसके, और उनके नाम लिखे होंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। इसमें स्टेट्स दिखाए गए हैं, उनकी कैपिटल्स दिखाई गई है, यूनियन टेरिटरीज दिखाई गई है। और वर्ल्ड का अगर आप पॉलिटिकल मैप देखें, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। देखो लिखा है ऊपर कॉर्नर में, अगर आप वर्ल्ड एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि इसमें कंट्रीज दिखाई गई है, उनकी बाउंड्रीज आपको शो की गई है। ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया के पास में पाकिस्तान है, ये ऊपर अफगानिस्तान है, ये बांग्लादेश आपको दिखेगा, नीचे श्रीलंका है। ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के ये मैप्स हमने देखे, एक होता है फिजिकल, एक होता है पॉलिटिकल। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जिसमें स्पेसिफिक काइंड की इंफॉर्मेशन होती है जो किसी थीम पर बेस्ड होते हैं। कोई भी थीम हमने ली, मान लीजिए इंडिया में डिफरेंट जगहों पर कौन से फेमस फूड्स हैं, डोसा कहाँ पर मिलता है, कहाँ का है मतलब, और उत्तपम किस तरफ अच्छा मिलेगा, कौन से स्टेट का फूड है, वो आपको देखना है। अगर इस थीम पर बेस आप एक मैप देखेंगे, या फिर आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सी घूमने की जगह है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ये ताजमहल है, दिल्ली में आपने देखा यहाँ पर रेड फोर्ट आपको दिखाया गया, हरियाणा में ये जगह है घूमने की, राजस्थान में ये है। तो इस थीम पर बेस्ड मैप है। इस मैप को आप क्या कहेंगे? क्या ये पॉलिटिकल मैप है जिसमें सिर्फ स्टेट की बाउंड्रीज दिखाई गई है? नहीं। क्या ये एक फिजिकल मैप है जिसमें माउंटेन्स, रिवर्स ये दिखाए गए हैं? ये एक स्पेसिफिक थीम पर मैप बना है। जैसे ये एक मैप है, ये वैसे इसमें स्टेट्स की बाउंड्रीज आपको नहीं दिखाई गई, इसमें नेशनल पार्क्स दिखाए गए हैं। तो ये क्योंकि नेशनल पार्क की थीम पर बना है, सिंगल थीम हमने ली है, इसे बोलते हैं थीमेटिक मैप। ओके, ये इंडिया के जो पैलेसेस हैं, यहाँ पर जो महल है, फोर्ट्स हैं, किले हैं, उसके बेसिस पर वो आपको दिखाए गए हैं इस मैप में। तो ये है थीमेटिक मैप। ओके, होपफुली तीनों टाइप के जो मैप्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिजिकल मैप जिसमें नेचुरल फीचर्स को दिखाया जाता है जो नेचर ने बनाए हैं, माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, ये सब। सेकेंड पॉलिटिकल मैप जिसमें कंट्रीज बनाई। अब कंट्रीज नेचर ने नहीं बनाई, वो हमने, ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं। तो कंट्रीज इसमें दिखाई जाएंगी, स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज। जैसे इंडिया का मैप अगर आप देखें, स्टेट्स आपको दिखाए जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल। तो ये वो होगा पॉलिटिकल मैप। और नेक्स्ट होता है थीमेटिक मैप जो एक पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड होता है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। कुछ थीमेटिक मैप आपको आपकी बुक में भी गिवन है, जैसे 6th चैप्टर का 3rd मैप आप देखें, फिगर 6.3, 8th चैप्टर का 1st मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। नाउ इन एडिशन देर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स। ये हमने मैप के टाइप्स देखे, हमने देखा मैप क्या होता है, एटलस क्या होती है, फिर काइंड्स ऑफ मैप्स। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या है मैप के। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, ये 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन जैसे हमारी मेन डायरेक्शंस होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और सिंबल्स जो कुछ हमने अभी सिंबल्स देखे थे जिन्हें हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा कि ये जो सिंबल है ब्लू कलर से शो किया गया, ये वाटर बॉडी का सिंबल है। या फिर जैसे आपको टेम्पल कहीं शो करना होता है, ट्रीज कहीं शो करने होते हैं, तो हम ये सिंबल बना देते हैं। इसको देखते आप समझ जाएंगे मैप के ऊपर, अगर ये रोड दिया कि यहाँ पर ट्रीज हैं। ओके, अगर आपको मान लीजिए टेम्पल शो करना है तो हम ये सिंबल दिखा देते हैं। ओके, तो मैप में सिंबल्स होते हैं, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। अगर स्कूल से निकलते टाइम लेफ्ट में कोई शॉप है तो आप जब मैप बनाएंगे उसको लेफ्ट में ही दिखाना है। और डिस्टेंस होती है, जितनी डिस्टेंस पर वो होगा। अब इनको डिटेल में देखते हैं।
You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1. फिगर 1.1 में जब हम जा रहे थे हमने देखा, एक बार फिर से देख लेंगे, तो डिस्टेंस और डायरेक्शन हमने एक्सपीरियंस की। हमने देखा जब हमने डिस्टेंस की बात की तो भाई हमने कि भाई जो रेलवे स्टेशन है उससे ये पार्क जो है पब्लिक गार्डन ये सबसे ज़्यादा दूर है, तो वो डिस्टेंस की तो बात हुई एक तरीके से। स्कूल सबसे पास में है। फिर डायरेक्शन की हमने बात की, अगर हम यहाँ से आते हैं हॉस्पिटल से, आपको अगर मार्केट किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है, तो नीचे की तरफ अगर है मतलब नीचे है साउथ डायरेक्शन, साउथ की तरफ वो है। ओके, बैंक किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ऊपर अपार्टमेंट किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जाना होगा तो आप अपार्टमेंट्स में पहुंचेंगे। तो पहले दो जो कंपोनेंट्स हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ये हमने देख चुके हैं फर्स्ट मैप में। लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रिसाइजली। अब और अच्छे से हम उन्हें डिफाइन करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा देश है, अब उसको आपने एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर, इतने पेपर के ऊपर कैसे फिट कर दिया? पूरे इंडिया का मैप इतने पेपर के ऊपर कैसे आ गया? क्या आपने कभी ये सोचा है? इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। तो ये पूरा किसका खेल है? मैप के स्केल का खेल है। अगर आप इतना ही प्लेस पर आपने अपने स्कूल का मैप बना दिया, ये हमारा स्कूल है, यहाँ से निकलेंगे तो ये है, और इतनी जगह पे इंडिया का भी मैप है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि जितना बड़ा आपका स्कूल है या फिर आपकी सिटी है उसका भी मैप उतना ही बड़ा है, इंडिया का भी मैप उतना ही बड़ा है, वर्ल्ड का मैप भी उतना ही बड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों जगह का जो एरिया है वो इक्वल है। ऑब्वियसली आपका जो सिटी होगी वो बहुत छोटी होगी, इंडिया बहुत बड़ा है, वर्ल्ड तो मल्टीपल टाइम्स है हमारी कंट्री का। तो हम कितने भी छोटे या कितने भी बड़े एरिया को एक छोटे से एरिया में शो कर देते हैं, छोटे से पेपर के ऊपर शो कर देते हैं, ये सब होता है स्केल की वजह से। लेट अस गो बैक टू द मैप ऑफ द सिटी जो 1.1 में हमें दिया था, हम वहाँ पर जाएंगे। ईच सेंटीमीटर ऑफ द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अभी समझेंगे इसको। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर्स। ओके, देखो ये अगर आपको मैप यहाँ पर दे दिया और मैं आपको स्केल दे दूँ, स्केल मैंने कहा यहाँ पर लिख दिया, स्केल मतलब वो वाला स्केल नहीं जिससे आप मेजर करते हैं, मैंने यहाँ पर स्केल लिखा कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 500 मीटर ऑन ग्राउंड। अब आप अपना स्केल लीजिए, 1 सेंटीमीटर आपको मेजर करना आता है, लगभग इतना होगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेलवे का ये जो ट्रैक है, इससे ये जो नदी है, ये कितनी दूरी पर है? 500 मीटर की दूरी पर है। आपने स्केल से मेजर कर लिया। अगर आपको ये देखना है कि रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल कितना दूर है, आपको मैप मिल गया, यहाँ पर मैंने स्केल लिख दिया है, या फिर जो मैप आपको मिला उसके ऊपर स्केल लिखा गया है, तो आप बिना वहाँ पर जाए भी पता कर सकते हैं कि दो प्लेसेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, हॉस्पिटल और बैंक के बीच में कितनी डिस्टेंस है। आप स्केल रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। मान लीजिए डिस्टेंस आई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर 500 मीटर था, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 500 इंटू 5, 5 5 आर 25 एंड 00, 2500 मीटर। हम जानते हैं 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर 500 मीटर। तो आप डिस्टेंस इस सिटी में बिना गए भी आप दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं मैप को देखकर और जो स्केल दिया है उसे यूज करके। ओके, नाउ सो स्केल है 1 सेंटीमीटर इज 500 मीटर। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया, जो आपको फिगर 5.2 गिवन है, इसको हम देख लेंगे अभी चैप्टर 5 में। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय द रूलर, 500 रिटन अबव द लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। देख लेते हैं, ये देखो, ये वो फिगर 5.2 का मैप है। अब इसमें आप नीचे अगर लेफ्ट कॉर्नर में ये देखें, ये स्केल दिया है, इतनी जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर अगर ये मैप के ऊपर होगी वो शो करती है 500 किलोमीटर को। ओके, ये होता है स्केल। जब भी आप कोई मैप रीड करेंगे उसमें स्केल ज़रूर दिया होगा। अब इस मैप से अगर आपको डिस्टेंस पता करनी है, मान लीजिए अब मैंने आपको मैप दे दिया, ये नीचे स्केल भी दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर रिवर सतलज या रिवर रावी और रिवर गंगा के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बताइए कितना है। तो कैसे आप फाइंड करेंगे? आप स्केल लीजिए,
इस डिस्टेंस को मेजर करिए। ये डिस्टेंस लगभग कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 होगा ऑलमोस्ट, या 2 पॉइंट, चलो रीड करते हैं, उसमें गिवन होगा। तो अगर ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है तो आप कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर इस मैप के ऊपर। एक्चुअली में ऑन ग्राउंड कितना है, ये डिस्टेंस मैप के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर हमें दिख रहा है, लेकिन ज़मीन पर ये 500 किलोमीटर है। ओके, तो ऐसे आप दो सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये तो खैर आपको फिजिकल मैप दिया है। अगर पॉलिटिकल मैप दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर है, ये होगी दिल्ली ऑलमोस्ट, और ये है मान लीजिए मुंबई यहाँ। अब ये डिस्टेंस अगर आपको दिल्ली और मुंबई के बीच में निकालनी है, स्केल आपके पास है, तो स्केल मतलब आपका भी स्केल और जो स्केल मैप में दिया है, मैप में दिया है 2.5 सेंटीमीटर होता है 500 किलोमीटर के, जो नीचे गिवन है। तो अब आपने स्केल निकाला अपना, मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, ये 2.5 की डिस्टेंस है, फिर ये 2.5 सेंटीमीटर, फिर ये 2.5 सेंटीमीटर। आप कहेंगे इसमें 3 बार 2.5 सेंटीमीटर है। अब एक बार 2.5 सेंटीमीटर का मतलब है 500 किलोमीटर ग्राउंड के ऊपर। तो ये हुआ 500 किलोमीटर, ये हुआ 500 किलोमीटर्स, ये 500 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 500 500 500, यानी कि 1500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं, वैसे इतना ही है लगभग, दिल्ली और मुंबई के बीच में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मैप का जो स्केल है और अपने स्केल को यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर विच मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप। इसका सिंपली ये मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो रूलर है जो कि 2.5 सेंटीमीटर है, आप चाहो तो अपनी बुक का पेज नंबर 76 ओपन करिए और इस डिस्टेंस को मेजर करिए, ये 2.5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो हमें तो ये 2.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये ग्राउंड के ऊपर 500 किलोमीटर है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है टू 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। ओके, ये यूज होता है स्केल का। ठीक है, ये फर्स्ट जो कंपोनेंट था स्केल, उसको हमने समझा कि मैप के ऊपर जो डिस्टेंस आपको छोटी सी दिखाई दे रही है सेंटीमीटर में, वो ग्राउंड के ऊपर कितनी बड़ी है। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मतलब था, क्योंकि छोटी जगह का मैप है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर था 500 मीटर सिर्फ। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 500, 25 5 आर 125 1250 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 250 मीटर बस। और इंडिया का जो मैप है जिसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 500 किलोमीटर के। ओके, अब जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे उसमें हो सकता है कई 1000 किलोमीटर के बराबर हो 1 सेंटीमीटर ही। ये काम होता है, जो कि मतलब जो बड़ी डिस्टेंस है उसको स्केल डाउन कर देता है, छोटा कर देता है मैप बनाने के लिए। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप, तो जो डिस्टेंस हमें मैप के ऊपर दी हुई है, डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। वो डिपेंड करता है उस स्केल के ऊपर जो मैप यूज कर रहे हैं आप। अगर हम इस मैप में यहाँ 2.5 सेंटीमीटर, इसको हम 1000 किलोमीटर के इक्वल दिखाते तो ये मैप और छोटा बनता। अगर आप यहाँ पर इसको सिर्फ 100 किलोमीटर के इक्वल दिखाते, मतलब कि मैप के ऊपर 2.5 किलोमीटर सेंटीमीटर एक्चुअली में 100 किलोमीटर है, तो मैप और ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ता आपको। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको उतनी ही रखनी है। जैसे इंडिया का जो इधर ईस्ट में जो सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट है और जो वेस्ट में सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस लगभग 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं जो स्केल यूज़ कर रही हूँ वहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर दिखा दूंगी, तो मेरा मैप बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर में ही मेरा मैप बन जाएगा। फिर 3000 किलोमीटर ही रखना है ना हमें, तो 3000 किलोमीटर के लिए सिर्फ 3 सेंटीमीटर की ज़रूरत है। अब अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के इक्वल दिखा रही हूँ तो मुझे 6 सेंटीमीटर्स लेने होंगे, तो 500 इंटू 6 तब 3000 बनेगा। और अगर मैं लिखूँ 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर 100 किलोमीटर के इक्वल है, डिस्टेंस तो उतनी ही है हमारे, ये 1 सेंटीमीटर एक्चुअली में 100 किलोमीटर के इक्वल है। अब आपको बताया गया डिस्टेंस इंडिया की, ये ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है ये 3000 किलोमीटर्स है, तो आपके मैप पर वो डिस्टेंस कितनी होगी, 3000 बाई 100, क्योंकि आपने 100 का स्केल लिया है, 30 सेंटीमीटर।
तो आप 30 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि आपका जो स्केल है 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है छोटे वाला, वो 2 बार स्केल आना चाहिए, बुक के ऊपर नहीं आएगा तो बड़ा मैप बनेगा। क्लियर है? ओके, होपफुली स्केल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट, नाउ ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ अ स्कूल प्लेग्राउंड। एक स्कूल प्लेग्राउंड का सिंपल सा मैप ड्रॉ करिए। लेट अस अज्यूम दैट इट इज रेक्टेंगल, जो ग्राउंड है वो रेक्टेंगल है, 40 मीटर उसकी लेंथ है, 30 मीटर उसकी विड्थ है। अब 1 मीटर आप समझ रहे हैं, अपने दोनों हैंड्स को ओपन करिए, आपके हाथों के फिंगर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 मीटर के अराउंड होगा। तो 40 मीटर, तो आपका इतना बड़ा तो पेपर आपके पास होगा नहीं। अगर आपको उसे पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है तो हम स्केल यूज़ करेंगे। तो हम स्केल क्या लेंगे? ड्रॉ इट प्रिसाइजली विद योर रूलर। स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। आपके जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका 1 सेंटीमीटर एक्चुअली में 10 मीटर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेंथ थी 40 मीटर, तो आप 10 मीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 40 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा? 4 सेंटीमीटर के। तो आप ड्रॉ करिए 4 सेंटीमीटर की लेंथ, स्केल ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर की लेंथ आपने ड्रॉ की। देन विड्थ थी 30 मीटर, तो आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल से आप करेंगे इसको प्रॉपर। ये उस ग्राउंड का कि आपने पिक्चर ड्रॉ कर दी। ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 3 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, देन अगेन 4 एंड 3 सेंटीमीटर। नाउ मेजर द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल। डायगनल आप समझते हैं, दो ऑपोजिट जो कॉर्नर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस आप मेजर करिए। जब आप मेजर करेंगे तो ये 100% 5 सेंटीमीटर आएगा, आना ही चाहिए, अदरवाइज आपने गलत बनाया है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट? सो वी गेट 5 सेंटीमीटर। यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड डायगनल इन मीटर्स। अब क्या आप उस ग्राउंड का ये डिस्टेंस बिना ग्राउंड पर जाए, बिना उसको मेजर किए पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हमने जो मैप जो ये ड्रॉ किया था प्लेग्राउंड का, एक सिंपल सा मैप, उससे हमने स्केल से देखा ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमें पता लग गया एक्चुअली में ग्राउंड का जो डायगनल है वो कितने मीटर का होगा? वो 50 मीटर का होगा, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के इक्वल है। तो हमारे 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10 यानी कि 50 मीटर के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये काम होता है स्केल का। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। स्मॉल सिटी के मैप के ऊपर हमने ये 4 एरोज देखे थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब वापस इन पर आते हैं। सो दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस। ये 4 जो हमारी डायरेक्शंस हैं, मेन डायरेक्शंस, उनकी तरफ पॉइंट करते हैं। 4 डायरेक्शंस कौन सी है? नॉर्थ एट द टॉप, टॉप में नॉर्थ होती है, एंड मूविंग क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, अगर हम वैसे चले तो फिर ईस्ट आएगी, फिर क्लॉक आगे चलेगी तो साउथ आएगा, फिर एंड देन वेस्ट। ठीक है, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, इन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। अदर दैन दीज, अब इनके अलावा जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, देखो ये 4 हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इनके बीच में ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं NE, SE, SW। NE मतलब नॉर्थ ईस्ट, SE साउथ ईस्ट, SW नॉर्थ वेस्ट, NW नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N। अब ज़्यादातर मैप्स में आप क्या देखेंगे, आपको ये चारों डायरेक्शंस नहीं दी होती, ऐसे नहीं दिया होता, आपको सिर्फ एक एरो दिया होता है ऐसे, और यहाँ पर नॉर्थ लिखा होता है। देखो ये हम एक जनरल मैप देख रहे हैं, अभी आपके काम का नहीं है, इसमें बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 2933, ऊपर से नीचे तक कितनी डिस्टेंस है वो गिवन है। तो इसमें आप देखेंगे चारों डायरेक्शंस नहीं दी है, बस ऊपर की तरफ ये एक एरो दिया है और यहाँ पर N लिख दिया है। N मतलब नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। तो बाकी आप खुद फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है एक डायरेक्शन अगर आपको पता लग जाए बाकी आप फाइंड कर लेंगे। ऊपर अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ के ऑपोजिट नीचे की तरफ साउथ होगी, इस तरफ ईस्ट होगी और यहाँ पर वेस्ट होगी। ओके, सो जनरली मैप्स में बस एक एरो बना देते हैं और वहाँ पर N लिख देते हैं, विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है।
नाउ कंसिडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन, फिर से जो स्मॉल सिटी का मैप दिया था उसे हम देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो, फिर ये जो लिस्ट है इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए। द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। देखते हैं, ये है हॉस्पिटल, इससे अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है यहाँ पर बना लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए मार्केट किस तरफ है, मार्केट है इस तरफ, ये सिंबल है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये मेन डायरेक्शन नहीं है हमारी, कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो मार्केट हॉस्पिटल से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ में नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स। म्यूजियम इज साउथ ईस्ट टू द बैंक, म्यूजियम बैंक से साउथ ईस्ट में है, देख लेते हैं, ये बैंक है, बैंक पर बनाएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब कौन सी, साउथ एंड ईस्ट, ये तो ठीक है। म्यूजियम बैंक से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही है, इस तरफ ये बिल्कुल साउथ में तो नहीं है, अगर नीचे आप आ जाएंगे थोड़ा सा इस तरफ है, ठीक है ऐसे, तो ये डायरेक्शन हुई साउथ ईस्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल से नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। हॉस्पिटल पर फिर से बनाते हैं, नॉर्थ वेस्ट चेक करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है, रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ओके, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, द लेक इज नॉट, अच्छा वो लेक है जिसे हम रिवर या वाटर बॉडी बोल रहे थे, वो लेक है, एक्चुअली में एक झील है। द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंटल ब्लॉक, जो लेक है वो उन अपार्टमेंटल ब्लॉक्स के नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट अपार्टमेंटल ब्लॉक्स कहाँ पर है, अपार्टमेंटल ब्लॉक्स ये रहे, नॉर्थ वेस्ट चेक करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन, तो इधर तो लेक नहीं है, लेक है ये इस तरफ, किधर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। और एक और आप अपना आंसर सही कर लेंगे, वैसे लेक ही होगी ऑब्वियसली, रिवर तो क्या होती है, फ्लोइंग होती है, ये आके यहाँ पर रुक गई है, तो अलग अलग जगहों से पानी आया यहाँ पर और यहाँ आकर इकट्ठा हो गया लेक में, झील में, ठीक है। तो पूछा गया था कि लेक जो है वो अपार्टमेंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, वो रॉन्ग है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, साउथ वेस्ट में है, सो फॉल्स, नॉर्थ वेस्ट नहीं साउथ वेस्ट, फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट, अब अपने स्कूल को स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए। डू यू नो अप्रॉक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर हाउस इज लोकेटेड, डिस्कस विद योर टीचर एंड योर पेरेंट्स। अब जो आपने अगर मैप ड्रॉ किया है, देखो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपको बताना है आपका घर आपके स्कूल से किस डायरेक्शन में है। मान लीजिए ये आपका स्कूल था, ये मैप है आपका, सिर्फ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इस बच्चे का घर किस डायरेक्शन में है। ये स्कूल है, स्कूल के ऊपर बनाइए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब घर की डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ नहीं है घर, लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं है, नीचे नहीं है, ये इधर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी नॉर्थ वेस्ट, तो घर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब अगर इस मैप को हम देखें, दूसरे बच्चे का ये मैप है, ये स्कूल है, ये इसका घर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसका घर तो नॉर्थ में ही है लगभग, इधर तो नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, ऑलमोस्ट नॉर्थ में है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, बस नॉर्थ ही लिखेंगे इसको, ठीक है। इसका घर अगर हम देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिससे भी आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है उस बिल्डिंग पर, उस प्लेस पर ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लीजिए, और फिर देखिए किधर है, हाउस किधर है, वेस्ट की तरफ है, तो इसका हाउस वेस्ट में है। इसी तरीके से आप अपना घर बताएंगे किस तरफ है स्कूल से। ओके नेक्स्ट, तो दो जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, तीन, उनमें से दो को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने स्केल देखा, जो मतलब बड़े एरिया को स्केल डाउन करता है, छोटा दिखाता है पेपर के ऊपर। फिर दूसरा हमने डायरेक्शन देखा, किस तरीके से वो हेल्पफुल होती है, कौन सी हमारी 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, कौन सी हमारी इंटरमीडिएट, उनके बीच की डायरेक्शंस हैं। अब हम आते हैं सिंबल्स पर। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स। सिंबल्स एक और इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मैप्स के। आर मैप हैज़ स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग। अब ये नहीं कि जब आप मैप बना रहे हो तो एक्चुअल बिल्डिंग की पिक्चर ही आप बना दोगे, ऐसे तो मैप बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम उसकी छोटी सी ड्राइंग बना देते हैं, एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, और बाकी के दूसरे एलिमेंट्स। बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। अब देखो क्या हुआ,
आपको ये अपनी लोकेलिटी की जो मैप ड्रॉ करना था, तो आपने स्कूल दिखाया, पूल दिखाया, बड़ा सा घर दिखाया। अगर बड़ा एरिया है, अगर आपको पूरे गांव का मैप ड्रॉ करना है, तो क्या आप इतने बड़े सिंबल्स दिखा सकते हैं? ये एक विलेज का मैप है। अब इसमें तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी दिखाना ये सब पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हमने सिंबल्स यूज़ कर लिए। ये हाउसेस के लिए सिंबल्स हैं। अब हाउस भी दो तरह के हैं, ये अलग अलग होंगे, हो सकता है कच्चा हाउस, पक्का हाउस दिखाई हो इन्होंने, ये जो बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई हो, ये ट्रीज का सिंबल है। ओके, ये भी कोई सिंबल होगा, यहाँ पर मेंशन किया होगा। ठीक है, ये वेल का सिंबल है, तो वहाँ पर हम इस तरीके से सिंबल्स दिखाते हैं। और अगर इससे भी बड़ा एरिया है, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें आप हाउसेस के लिए ये सिंबल नहीं दिखा सकते, उसमें आपको और छोटे सिंबल्स यूज़ करने होंगे। ओके, ये देखो जैसे टेम्पल का सिंबल है, ये नीचे यहाँ पर ये टेम्पल है इस विलेज के एंड में, ये यहाँ पर कुछ हाउसेज हैं, आगे रोड पर जाएंगे खाली है, फिर एक वेल यहाँ पर है, यहाँ ये हाउसेज हैं, ये ट्रीज़ हैं, फिर ये शायद से कोई पॉन्ड होगा, ये एक और वेल है। ओके, ये भी कोई सिंबल है। अब ये किस चीज़ के सिंबल है वो आपको यहाँ पर जो सिंबल्स हैं, बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर, अदरवाइज हम रीड कर लेते हैं। ये देखो लिखा है कच्चे घर का अलग सिंबल है, पक्के का अलग सिंबल है, झाड़ियों का भी सिंबल है यहाँ पर। ओके, तो जब छोटे एरिया का मैप हम ड्रॉ करते हैं तो प्रॉपर बड़े सिंबल्स, पिक्चर्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लार्ज एरिया के मैप में ये पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड इसकी बजाय, पूरी पिक्चर ड्रॉ करने की बजाय, अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। मान लीजिए आपने ट्रायंगल का सिंबल ले लिया, ट्रायंगल सिंबल होगा किसके लिए? हाउसेस के लिए। ठीक है, सिंपल। या फिर क्रॉस का सिंबल होगा वेल के लिए। वेल की पिक्चर ना ड्रॉ करके सिर्फ सिंबल्स यूज अगर हम कर दें मैप में, वो भी काफ़ी होता है। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर इंस्टेंस रेलवे स्टेशन के लिए कोई सिंबल हो सकता है, स्कूल के लिए सिंबल हो सकता है, पोस्ट ऑफिस के लिए सिंबल हो सकता है, रोड्स और रेलवे लाइंस के लिए सिंबल हो सकता है, नेचुरल एलिमेंट जैसे रिवर के लिए कोई सिंबल है, पॉन्ड के लिए ये सिंबल है, रिवर के लिए मान लीजिए ये सिंबल आपने दे दिया, फॉरेस्ट के लिए ये सिंबल आपने दे दिया। अगर कहीं ये मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो फॉरेस्ट है। ठीक है, इन दैट वे, इस तरीके से न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन लिमिटेड स्पेस, कम जगह में ही आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स ड्रॉ करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो इससे बेटर है कि उनको सिंबल्स के थ्रू हम शो करें। अवेलेबल ऑन अ मैप टू मेक मैप्स मोर ईजिली अंडरस्टूड बाई अ वेराइटी ऑफ यूजर्स, जो अलग अलग लोग जो मैप को यूज़ करने वाले हैं वो उसे आसानी से समझ सके। मैप मेकर्स यूज़ स्पेसिफिक सिंबल्स, जो मैप बनाने वाले होते हैं वो स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ करते हैं। देखो ये एक मैप आपको गिवन है, यहाँ पर उसने सिंबल क्या दिखाए हैं? सिर्फ सिंपल डॉट्स लगा दिए हैं कि जहाँ पर रेड डॉट्स हैं इनका मतलब है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आपको देखते ही पता लग जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है। ये जो ब्लू स्टार है इसका मतलब है वो एक बर्ड सेंचुरी है। अगर आपको बर्ड्स अच्छी लगती हैं, बर्ड सेंचुरी को विजिट करने जाना है, तो आपको सिंपल मैप को देखते ही पता लग जाएगा यहाँ पर। अब बर्ड सेंचुरी के लिए वो बर्ड की फ़ोटो नहीं बना सकता क्योंकि स्पेस कम है, और अगर ये स्क्वायर है ब्लू कलर के ये, तो ये शो करते हैं नेशनल पार्क्स को, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, तचिंगम नेशनल पार्क। ओके, तो इन्हें ये होते हैं सिंबल्स, और फिर नीचे आप एक की बना देते हैं। अदरवाइज अगर ये ना होता तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये है क्या, डिफरेंट डॉट्स क्यों बनाए गए हैं। ओके, तो ताकि लोग यूजर्स उसको आसानी से समझ सके, इसलिए मैप में के ऊपर सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो इंडिया में जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक संस्था है, इसने कुछ सिंबल्स फिक्स कर दिए हैं मैप ऑफ इंडिया के लिए। मतलब अगर वो सिंबल आपको दिखाई देंगे तो आपको की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। अभी हम देखेंगे एक स्मॉल सिलेक्शन उनका, बहुत सारे सिंबल्स हैं, कुछ एक आपको गिवन है फिगर 1.2 में। देखो अगर कहीं पर भी आपको ये सिंबल मिलता है मैप के ऊपर ब्लैक कलर का ये, तो इसका मतलब है कि ये वहाँ पर एक वेल है, कुआं है। अगर ऐसा सिंबल मिले और बीच में ब्लू मिले तो इसका मतलब वहाँ पर एक टैंक है। ओके, ये सिंबल कहीं भी मिलेगा तो टेम्पल होगा, ये चर्च। इस तरीके से सिंबल्स हैं, अभी हम देख लेंगे इनको। और ये सारे सिंबल्स आपको याद भी होने चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली आता है, आपको कोई वर्ड दे देंगे या तो बोलेंगे कि आप टेलीग्राफ का क्या सिंबल है ड्रॉ करिए, तो ये आपको बताना होगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए PTO हम यूज़ करते हैं। ग्रास के लिए क्या सिंबल है, ये ग्रास के लिए सिंबल है। या फिर आपको सिंबल दे देंगे, ये सिंबल दे देंगे और पूछेंगे ये किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अब देखेंगे रेलवे लाइन में कैसे सिंबल्स यूज़ होते हैं। ये सिंबल अगर आपको कहीं भी दिखेगा इसका मतलब है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का क्या मतलब है? दो तरह की रेलवे लाइन्स होती है, ब्रॉड गेज और मीटर गेज।
मीटर गेज जो पुरानी रेलवे लाइंस हैं, दो रेलवे ट्रैक के बीच में जहाँ कम डिस्टेंस होता है, ये जो छोटे विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पर मिलती हैं। और ब्रॉड गेज जहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ये जो बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा रेलवेज चलती है, वहाँ पर ब्रॉड गेज मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पर ये सिंबल आपको दिखाई दे मतलब वो रेलवे लाइन है, ब्रॉड गेज है। ये सिंबल दिखाई दे मतलब वो मीटर गेज है, वो भी एक रेलवे लाइन है। ये सिंबल अगर आपको दिखाई दे, ये ब्रॉड गेज और यहाँ पर RS लिखा है इस तरीके से, तो इसका मतलब वहाँ पर रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट, रोड के लिए मेटल्ड रोड, पक्की सड़क के लिए ये सिंबल है, कच्ची सड़क के लिए ये सिंबल है, डॉट्स लगाए होंगे। ठीक है, तो कहीं का अगर आपको मैप दिखाई दे और वहाँ पे रोड्स ऐसे बनाई गई है तो मतलब वो कच्ची सड़कें हैं। बाउंड्री के लिए क्या सिंबल्स हैं? इंटरनेशनल बाउंड्रीज, दो देशों के बीच में जो बाउंड्रीज होती है उसके लिए हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी लाइन्स होगी, बीच में डॉट्स होंगे। स्टेट्स के बीच में जो बाउंड्रीज होती है, जैसे इंडिया के मैप में अगर दो स्टेट्स हम देखें, मध्य प्रदेश और मान लीजिए उत्तर प्रदेश के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम शो करेंगे ऐसे छोटे छोटी लाइंस और ऐसे डॉट्स। यही यहाँ पर बड़ी लाइंस होती हैं, यहाँ पर छोटी लाइंस होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो बाउंड्रीज होती है उसे हम सिंपल इन लाइन से शो करते हैं। देखो ये अगर पॉलिटिकल मैप हम देखें इसमें तो ये तो जनरली ड्रॉ किया गया है। जब हम स्टेट्स के बीच की बाउंड्री बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, छोटी छोटी लाइंस एंड डॉट्स। ओके, लाइन डॉट लाइन। और जब कंट्रीज के बीच में बनाएंगे, जैसे ये बांग्लादेश है, इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो बड़ी लाइंस एंड डॉट्स, बड़ी लाइंस एंड डॉट्स। ठीक है, और अगर एक ही स्टेट में, यहाँ पर ये इंटरनेशनल बाउंड्री है हमारी पाकिस्तान के साथ की, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी ये लाइंस होंगी एंड डॉट्स होंगे। ओके, यहाँ तक। और जो एक ही इसके अंदर जो स्टेट्स अगर आपको शो किए गए हैं, ये पंजाब है, पंजाब के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उन्हें हम शो करेंगे सिर्फ इन डॉटेड लाइन से। क्लियर है? 3 टाइप की बाउंड्रीज, ये जो लाइंस हैं उन्हें हम अलग अलग तरीक़ों से शो करते हैं। दो कंट्रीज़ के बीच में जो लाइंस होती है, बाउंड्री होती है, उसे हम ऐसे शो करते हैं, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट तो नहीं होती बाउंड्री, हमेशा लाइंस एंड डॉट्स। दो स्टेट्स के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे छोटी छोटी लाइंस एंड डॉट्स। और दो जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनके बीच में जो बाउंड्री होती है उसे हम इस तरीके से शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ रिवर के लिए ये सिंबल है, वेल के लिए का ये सिंबल है। अब आप सिर्फ लर्न कर लीजिए, बहुत डिटेल में नहीं जाते, मैप देख लेंगे इन सबसे रिलेटेड। टैंक के लिए ये सिंबल है, कैनाल के लिए ये सिंबल है, ब्रिज के लिए ये सिंबल है, पुल जो होता है उसके लिए। टेम्पल के लिए ये सिंबल है, चर्च के लिए ये सिंबल है, मॉस्क मस्जिद के लिए ये सिंबल है, छतरी के लिए ये सिंबल है। ये पोस्ट ऑफिस सिंपल PO लिखते हैं, कोई पिक्चर नहीं ड्रॉ करनी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ PTO लिखते हैं, टेलीग्राफ ऑफिस। पुलिस स्टेशन के लिए हम PS लिखते हैं। कहीं पर मैप में अगर आपको PS लिखा दिखाई दे मतलब वहाँ पर पुलिस स्टेशन है। सेटलमेंट मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, कि यहाँ पर मान लीजिए हमने लिखा ये रिवर है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं और यहाँ पर ऐसा सिंबल आपको दिख गया, मतलब ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, घर है लोगों के। देन ग्रेवयार्ड के लिए ये सिंबल है। ग्रेवयार्ड मतलब जो बरियल ग्राउंड्स होते हैं, जहाँ पर मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, तो उसके लिए ये सिंबल है। ट्रीज़ का ये सिंबल है सिंपल, ग्रास का ये सिंबल है। ओके, ये सिंबल्स आप लर्न कर लेंगे। जैसे ये एक पिक्चर अगर आप देखें, ये मैप ही है एक, इसमें ये डिफरेंट सिंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर ये रेलवे लाइन दिखाई गई है, मतलब ये ब्रॉड गेज है, और यहीं पर पास में ये भी एक लाइन है, ये कैसी है, ये मीटर गेज है। ये मतलब यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है उनके बीच में कम डिस्टेंस है, पुरानी रेलवे लाइन होगी, ये नई है, चौड़ी रेलवे लाइन है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये डिफरेंट सिंबल्स जो हमने अभी देखे थे, पोस्ट ऑफिस है, PO लिखा है, देखो PS लिखा है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। ये क्या है, ये सेटलमेंट है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये बहुत सारे पेड़ है यहाँ पर, ये एक रिवर है, ये रिवर का सिंबल था। स्केल भी दिया, अगर आप देखें स्केल है 1 सेंटीमीटर 50 मीटर के इक्वल है। हमारा 1 सेंटीमीटर इतना एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर 50 मीटर है। ठीक है, ये ट्रीज़ का सिंबल है, तो इसमें आपको डिफरेंट सिंबल मिल जाएंगे। PTO लिखा है, ये एक सिंबल है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। बहुत लेंदी वीडियो हो गया है, रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।